Hi guys, welcome back. I am Niti Tiwari and you are watching my channel Beautiful Me. I hope you all are doing well. आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आप कैसे कम बजट में स्टाइलिश दिख सकते हैं, क्योंकि फैशन का मज़ा तभी आता है जब कम पैसे भी लगे हों और हम स्टाइलिश भी दिख रहे हैं। स्टाइलिश दिखने के लिए ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आप केवल ब्रांडेड कपड़े ही कैरी करें या फिर आप बहुत सारे पैसे खर्च करें। आपको बस यहाँ पे जानने की ज़रूरी है कि आप अपने लिए कैसे बेस्ट तरीके से परचेजिंग कर सकते हैं। इन शॉर्ट, आप कैसे वाइजली पैसे खर्च कर सकते हैं। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि आप कैसे स्टाइलिश एंड एलिगेंट लुक ला सकते हैं। सो बने रहिए वीडियो के एंड तक। और अगर आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगती है तो एक लाइक तो बनता है, और प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। तो बिना किसी देरी के करते हैं स्टार्ट। लेट्स गेट स्टार्ट। सो द वेरी फर्स्ट थिंग इज़ नो योर साइज। मुझे लगता है कि अगर आप कोई भी ड्रेस सेलेक्ट कर रहे हैं अपने लिए, आप कोई भी कपड़ा खरीद रहे हैं, तो वो एक वेल फिटेड होना चाहिए। बट हाँ, यहाँ आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि वेल फिटेड और टाइट ड्रेस में क्या डिफरेंस होता है। अगर आप वेल फिटेड ड्रेस पहनते हैं तो वो आपको एक एलिगेंट और क्लासी लुक देता है। वहीं अगर आप एक बहुत टाइट ड्रेस पहनते हैं तो उससे आपका जो ओवरऑल लुक है वो बेकार लगने लगता है। तो ये बहुत वाइजली आपको ध्यान देना होगा कि आप जो भी अपने लिए ड्रेस ले रहे हैं वो आपके साइज़ की होनी चाहिए, वो आपको एकदम वेल फिटेड आने चाहिए। एलिगेंट और क्लासी लुक देता है। बहुत बार लोग जब कोई कपड़ा चूज़ करते हैं तो वो क्या करते हैं, अगर वो थोड़े हेल्दी हैं तो वो मोस्टली क्या करते हैं कि वो थोड़े से अपने से साइज़ कम साइज़ लेते हैं, ताकि उन्हें लगता है कि अगर हम इसमें आ जाएंगे और वो फिर हम थोड़े स्लिम दिखने लगेंगे। बट ट्रस्ट में, अगर आप ऐसा ना करें तो बेटर है। अगर आपको अच्छा और क्लासी लुक दिखना है तो इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान दीजिए कि हमेशा अपने साइज़ का ही ड्रेस पहनिए। वो आपको एक एलिगेंट लुक देता है, सोफिस्टिकेटेड लुक देता है। आपकी जो ये शोल्डर्स हैं वो एकदम फिटेड होनी चाहिए, आपकी जो फिटिंग है वो बहुत अच्छे से आनी चाहिए। अगर तो इस चीज़ों को आप ध्यान में रख करके आप बिल्कुल दिख सकते हैं स्टाइलिश। आपको छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखना है और उससे आप बहुत ही यहाँ पे, क्योंकि आपको पैसे नहीं खर्च करने, इसलिए यहाँ पे बजट की तो कोई बात ही नहीं है। यहाँ पे बस आपको ध्यान देने हैं जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। तो बस ये मेरी पहली टिप्स थी जिस पे आपको ध्यान देना है कि आप अपने साइज़ का बिल्कुल ख्याल रखिए। सेकेंड थिंग इज़ बैलेंस योर लुक। मुझे ऐसा लगता है कि हमेशा अपने लुक को बैलेंस में रखना चाहिए। जैसे अगर मान लीजिए आपने पहना हुआ है कोई स्लाइटली टाइट आपने बॉटम पे डाल रखा है, तो यहाँ पे आपको मेक श्योर करना चाहिए कि आप जो टॉप पहने वो स्लाइटली लूज़ हो, जो कि आपके ओवरऑल लुक को बैलेंस करता है। एंड दूसरी तरफ अगर आपने जो टॉप है वो थोड़ा सा स्लाइटली टाइट पहना हुआ है तो आप यहाँ पे मेक श्योर करें कि आपका बॉटम लूज़ हो। और इसके अपोजिट अगर आपने बॉटम टाइट पहना हुआ है तो आपका जो टॉप है वो थोड़ा स्लाइटली लूज़ हो। तो ये ओवरऑल लुक को एक बहुत ही बैलेंस लुक देता है, जो कि आपको बहुत ही सोफिस्टिकेटेड और स्मार्ट लुक देता है। आप इसको ट्राई करके देखिए, आप ज़रूर बोलेंगे कि आपको ये बहुत अच्छा लगा और ये आपके ओवरऑल लुक को बहुत स्मार्ट बनाता है। नेक्स्ट थिंग इज़ हैंडबैग। हैंडबैग आपके ओवरऑल पर्सनैलिटी को एक एलिगेंट लुक देता है और ये एक एक्स्ट्रा एलिगेंट इफेक्ट ऐड करता है आपके पर्सनैलिटी। तो हैंडबैग चूज़ करते हुए आपको ध्यान देना चाहिए कि वो आपकी पर्सनैलिटी को ओवरऑल सूट करे। यहाँ पे आपको इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी वरी नहीं होना है कि आपको अच्छा और एलिगेंट दिखने के लिए एक ब्रांडेड हैंडबैग की ही ज़रूरी है। यहाँ पे आपको बस ध्यान देना है जो हैंडबैग आप यूज़ कर रहे हैं वो एक अच्छे कंडीशन में हो और उसका जो मटेरियल हो वो बहुत ही लूज़ ना हो, वो थोड़ा टाइट एंड स्टाइलिश हो। और सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है, आपको थोड़ा ट्रेंड को भी कॉपी करना चाहिए। जो ट्रेंड में अभी चल रहा हो, ज़्यादातर लोग जो यूज़ कर रहे हो, आप उसको कॉपी कर सकते हैं। और आपको इस तरह की चीज़ें सेल में बहुत ईजी अवेलेबल हो जाती हैं, जो थोड़े सस्ते में भी मिल जाती है और हाँ, आपको स्टाइलिश दिखने में भी बहुत ईजी होता है। और एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है कि हैंडबैग ऐसे कभी भी नहीं लगना चाहिए कि आप इसे मजबूरी में ले रहे हैं या फिर आपने उसमें बहुत सारा सामान भरा हुआ है और आपका जो हैंडबैग है वो बहुत फूला फूला सा लग रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ये बहुत ही बेकार लगता है। इसके जगह पे आप ऐसा कर सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा सामान कैरी करना है तो आप ट्राई करिए कि आप थोड़ा बड़ा हैंडबैग यूज़ कर लें। ये बिल्कुल भी गलती मत करिए कि आपने एक बैग में ही बहुत सारे सामान ठूसे हुए हैं। सो इस बात को बिल्कुल मेक श्योर और बिल्कुल ध्यान दीजिए कि इस तरह की गलती आप बिल्कुल ना करें। नेक्स्ट थिंग इज़, यहाँ पे मैं कोई स्पेशल टिप्स नहीं बता रही हूँ। यहाँ पे जो मैं बता रही हूँ वो बस ये बता रही हूँ कि स्मार्ट परचेजिंग। आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आप किसी एक चीज़ पे एक अच्छा इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपके ओवरऑल लुक में बहुत ही इसका इफेक्ट पड़ता है। जैसे मान लीजिए कि अगर आपने बॉटम कोई परचेज़ करना है तो आप बॉटम पे थोड़े से पैसे लगा करके आप परचेज़ कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि आप एक बॉटम खरीदते हैं वो आप
अगर मान लीजिए आपने कोई जीन्स खरीदी है, वो आप कुछ लंबे समय के लिए भी पहन सकते हैं। आप ढंग की जीन्स खरीद लीजिए और फिर उसके बाद अगर आप टी शर्ट ट्राई करते हैं तो टी शर्ट आप थोड़े से सस्ते भी खरीद सकते हैं, तो वो ओवरऑल लुक को बैलेंस कर देता है। तो आप ये ट्राई कर सकते हैं। ये एक छोटी सी टिप्स है, आप इसको ट्राई करके देखिए, आपको ये बिल्कुल अच्छा लगेगा। जैसे मान लीजिए अगर आपने कोई जैकेट खरीदनी है तो ये एक थोड़ा सा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कह सकते हैं आप इसको अपने कपड़ों पे। तो आप इसको खरीदते वक्त आप बिल्कुल ध्यान दीजिए कि इसका जो मटेरियल हो वो थोड़ा अच्छा हो। आप थोड़ा ज़्यादा पैसा लगा के भी इसे इन्वेस्ट करते हैं तो ये आप कई बार यूज़ कर सकते हैं, थोड़े लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे पोस्चर के बारे में। पोस्चर जो है वो आपके बॉडी को एक कॉन्फिडेंस देता है और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपको एलिगेंट और सोफिस्टिकेटेड और स्मार्ट दिखने के लिए। तो आप ये बिल्कुल ध्यान रखिए, आपका जो बॉडी पोस्चर है वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए, बहुत ही कॉन्फिडेंट होना चाहिए। पोस्चर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्मार्ट दिखने में, एलिगेंट और क्लासी दिखने में। आप सारी चीज़ें हटा दीजिए। अगर आपने हेड टू टो ब्रांडेड कपड़े भी पहने हुए हैं मगर आपका जो पोस्चर है वो थोड़ा ऐसे झुका हुआ है एंड आप बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं दिख रहे हैं, आप बहुत टायर्ड दिख रहे हैं और आप जहाँ पे हैं वहाँ पे एकदम भी नहीं लग रहा कि आप उस मोमेंट को एंजॉय कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें रखी रह जाती हैं। तो ये बहुत मायने रखता है कि आपका जो बॉडी पोस्चर है वो थोड़ा टाइट होना चाहिए एंड आपके जो शोल्डर हैं वो हम कभी भी ऐसे झुके नहीं होने चाहिए। आपका कॉन्फिडेंस जो है वो आपको सबसे ज़्यादा क्लासी और स्मार्ट बनाता है। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिए कि आपने एक प्लेन कुर्ता भी डाला हुआ है, चाहे वो कितनी भी सस्ती हो या फिर कितनी भी कॉस्टली हो, लेकिन अगर आपका कॉन्फिडेंस आपके साथ है और आप एक अच्छे पोस्चर से हैं तो ये बहुत ही क्लासी और एलिगेंट लगता है। और यहाँ पे किसी भी आपको बजट की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये आपका इनर कॉर्नर है, ये आपका खुद की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए है और आपको यहाँ पे बिल्कुल ज़रूरत नहीं है किसी भी तरह के पैसे का इन्वेस्ट करने का। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको कॉन्फिडेंट रहना है आपने जो भी कैरी की। कॉन्फिडेंस आपको बहुत ही क्लासी और बहुत ही स्मार्ट लुक देता है। तो ये सारी टिप्स एंड ट्रिक्स थे जो मैं आज आपके साथ स्टाइलिस्ट और क्लासी दिखने के लिए शेयर करना चाहती थी। अगर आपको ये सारे टिप्स और ट्रिक अच्छे लगे हैं तो मेरे वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए और प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। और आपको अगर अच्छा लगता है तो मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है और नेक्स्ट आप किस चीज़ के बारे में वीडियो चाहते हैं। मैं ज़रूर उसको भी ट्राई करूँगी बना के लेके आने के लिए। तो दिस इज़ नीति तिवारी साइनिंग ऑफ। बाय बाय।